दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में लॉ ऑफ टॉट से संबंधित टॉपिक यूनिट 1, 2 और 3 के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से संबंधित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, शॉर्ट फॉर्म में सीपीए 2019 कहेंगे, उपभोक्ताओं की रक्षा करता है और अनुचित प्रथाओं के खिलाफ प्रतिकार की एक रूपरेखा स्थापित करता है, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन सौदे शामिल हैं और सुरक्षा, जानकारी, चयन और प्रतिकार जैसे अधिकारों को परिभाषित करता है, जिसमें दोषपूर्ण सामान, अपर्याप्त सेवाएं या अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उपभोक्ताओं, सरकार, संघों या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इसका उद्देश्य त्वरित शिकायत निवारण है और यह सभी प्रकार के बाजारों में खरीदारों को सशक्त बनाता है। अब कंज्यूमर की परिभाषा यानी उपभोक्ता की परिभाषा। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो इच्छित वस्तुएं खरीदता है या सेवाओं का उपयोग करता है, जिसमें ऑफलाइन, ऑनलाइन, ई कॉमर्स, टेली शॉपिंग आदि शामिल है, लेकिन उन लोगों को शामिल नहीं करता जो व्यावसायिक पुनर्विक्रय के लिए खरीदारी करते हैं। अब आता है उपभोक्ता के मुख्य अधिकार क्या क्या है, कंज्यूमर्स राइट्स क्या क्या है। यह धारा 229 के अंतर्गत आती है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। सुरक्षा का अधिकार, हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा है। जानकारी का अधिकार, गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य विवरण की जानकारी। चयन का अधिकार, विभिन्न वस्तुओं सेवाओं तक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य चयन का अधिकार, मतलब एक प्रतिस्पर्धा है कि भाई आप किस कंपनी की सेवाएं लेना चाह रहे हैं, कौन सी बस खरीदना चाह रहे हैं, उसका अधिकार होना। सुने जाने का अधिकार, हितों पर विचार करना, अगर आपके पास कोई शिकायत वो सुनी जाए, शिकायत का निवारण प्रदान किया जाए। शिकायत का निवारण मांगने का अधिकार, अनुचित व्यापार या दोषपूर्ण उत्पादों के लिए मुआवजा का दावा करने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए। कौन शिकायत दर्ज कर सकता है, शिकायत कौन दर्ज सकता है, यह धारा 35 में बताया गया है। एक उपभोक्ता, स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है। केंद्रीय या राज्य सरकार, एक या अधिक उपभोक्ता जिनकी समान हित हो। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए, उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उनका कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, और या एक नाबालिग उपभोक्ता के माता पिता या कानूनी अभिभावक, इन लोगों को शिकायत करने का अधिकार है, जो कि धारा 35 के अंतर्गत आता है। शिकायत दर्ज करने के आधार यानी शिकायत क्या होती है, धारा 26 के अंतर्गत बताया गया है। अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट या अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के विरोध में। खरीदी गई वस्तुओं में अगर कोई दोष है तो, अर्जित सेवाओं में कोई कमी है तो, अनावश्यक मूल्य वसूला गया है तो, नकली माल का निर्माण किया गया है या गलत विज्ञापन किया गया है तो, इन सब केसों में हम इन सब के आधार पर केस दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये आपके विवादों का निवारण करती हैं। इनके क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रीय अधिकार हैं। वित्तीय क्षेत्रीय, मौद्रिक, मॉनेटरी जिसको कहते हैं, धारा 34 के अंतर्गत आता है जिला आयोग, इसको 1 करोड़ रुपए तक के विवाद को सॉल्व करने का अधिकार है। धारा 47 के अंतर्गत राज्य आयोग आता है, जिसके पास 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम तक की राशि का वो विवाद का निवारण कर सकता है। और राष्ट्रीय आयोग जो है वो धारा 58 में जिसका जिक्र किया गया है, 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवारण कर सकता है। शिकायत दाखिल करने की प्रक्रिया क्या होगी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH पोर्टल, consumerhelpline.government.in या एप्स जो हैं 2 उमंग और NCH का उपयोग कर सकते हैं, या वैध नोटिस भेजने के बाद दावा राशि के आधार पर संबंधित उपभोक्ता आयोग, जिला, राज्य या राष्ट्रीय के पास भौतिक रूप से जा सकते हैं। शिकायत में
पक्षों सहायक दस्तावेज बिल आदि को भी मांगा जा सकता है और मांगी गई राहत का विवरण भी देना होगा। प्रक्रिया में रजिस्टर करना, लॉगिन करना, विवरण भरना, सबूत अपलोड करना और ऑनलाइन ट्रैकिंग शामिल है। नाउ इसको मैं विस्तार से बताता हूँ विवरण में। प्रमुख क्या होते हैं? प्रमुख कदम जो होते हैं, शिकायत दाखिल करने से पहले विक्रेता या प्रदाता को कानूनी नोटिस भेजें और समाधान के लिए कहें। बदलाव करना है, रिफंड करना है, मरम्मत करना है। क्षेत्राधिकार निर्धारित करें। आपका कितने रुपए का केस है, आपको सही फॉर्म को चुनना होगा जो आगे दिया गया था, ऊपर दिया गया है जिला और राज्य और राष्ट्रीय आयोग का। तीसरा, शिकायत दाखिल करने की विधि चुनें। कैसे आप करेंगे? ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे? जनरली आजकल ऑनलाइन ही रिकमेंड किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन वेबसाइट, ई दाखिल पोर्टल या उमंग जैसे ऐप्स पर पंजीकरण करें, लॉगिन करें और शिकायत पत्र भरें। पक्षकारों का पूरा विवरण दें, कारण बताएं, तथ्य बताएं और राहत क्या चाहिए वो बताएं। सहायक दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट, बिल, रसीद, वारंटी जो भी हो आपके पास, पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। आवश्यक शुल्क भी आपको ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। अपनी शिकायत को ट्रैक करने के लिए आपको एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी जिससे आप अपनी शिकायत का क्या प्रोग्रेस है देख सकते हैं। ऑफलाइन अगर करना है तो क्या करेंगे? संबंधित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 3 प्रतियों के साथ फाइल कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी इसमें क्या है? आपका नाम, पता, संपर्क विवरण होना चाहिए, विपक्षी का नाम और पता होना चाहिए, आपने कब सामान खरीदा, सेवा की तारीख क्या थी, समय क्या था, ये सब भरना है। माल सेवाओं का विवरण और भुगतान की गई राशि भरना, मामले के तथ्य, विवाद का कारण क्या था ऐसा बताना है। मांगी गई राशि, जैसे आपको रिफंड चाहिए, मुआवजा चाहिए, बताना है। सहायक दस्तावेज, बिल, चालान, वारंटी या जो भी है आपको बताना। ये आवश्यक जानकारी है। और वैकल्पिक संपर्क के भी दिए गए हैं, जैसे हेल्पलाइन कॉल सेंटर है 1811 4000 या 1915। SMS भी कर सकते हैं 8800001915। सो दोस्तों, ये था आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में विस्तृत जानकारी। और दोस्तों, मैंने लॉ ऑफ डॉट से 1 2 3 4 सारे यूनिट्स को कवर किया है। आशा करता हूं कि इससे आपके जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा और आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इसका फायदा उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।